दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग टीएफआर का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स आपके टीएफआर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको रियल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। उसी का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। बट क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि द वे ये क्वेश्चन पूछा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए, मेरे सामने क्वेश्चन है। आ, यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक्स कोई सबसेट है आर का और आपके पास दो कंटिन्यूअस फंक्शंस है एक्स से एक्स के बीच में। ठीक है, एक्स कोई सबसेट है आर का और यू हैव टू कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा है कि जो रेंज सेट है उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, एफ का रेंज सेट, जी का रेंज सेट, और दोनों के रेंज का यूनियन फुल सेट हो रहा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ देखे, रेंज ऑफ जी देखे, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, बट इफ यू लुक एट देयर यूनियन दिस इज द फुल सेट। ओके, ये है। देन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेट होगा जो इस ये एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट, कभी भी नहीं एक्स के बराबर होगा। एक्स 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1, सेमी क्लोज 0 1 आर। राइट है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे सोचा जाए। राइट है, हमारे पास दो फंक्शंस एक्स टू एक्स विद द प्रॉपर्टी देयर रेंज सेट डिसजॉइंट देयर यूनियन गिव्स द फुल सेट एक्स। हम क्या बता सकते हैं, सेट एक्स ऐसा हो सकता है या एक्स ऐसा कभी नहीं हो सकता, या इस एक्स, अगर एक्स ये ले तो ऐसा एफ एफ और जी हम ढूंढ सकते हैं, या ऐसा लें एफ और जी ऐसा ढूंढ सकते हैं, या ऐसा ये अगर आर लें तो ऐसा एफ और जी हम ढूंढ सकते हैं। इससे पता चलेगा क्या तरीका होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सो हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो बस महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण चीजें क्या है, सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। कौन कौन से बेसिक फैक्ट्स है, या तो बस एक कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन आप देख लो कि अगर इफ एक्स कोई सबसेट है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का, ये आर का लिख लो, आर का, इफ एक्स इज अ सबसेट and X, this is a disjoint union of two closed sets where A and B are two disjoint non-empty closed sets of R. Then अगर ऐसा हमने लिखा है then X is not connected. That's only thing I'm going to use to answer this question. Just connectivity. How connection, how connected set is playing very important role इन दिस केस वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कनेक्टेड सेट यहाँ पर कैसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ है, इसको आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। यू जस्ट वेरीफाई कि ये चीज़ कैसे हुआ, हाउ। ठीक है, जस्ट डू दैट। सो तो अगर हम पहला सेट लें 0 1 पॉसिबल है कि नहीं, तो देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू फंक्शंस, लेट्स से क्लोज इंटरवल 0 1 to 0 1 कंटिन्यूअस, सच दैट इन दोनों के इमेजेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी है एंड इनके इमेजेस का यूनियन क्लोज इंटरवल 0 1 है। तो हम क्या बता सकते हैं, व्हाट वी कैन से, क्या ये पॉसिबल है। मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग ऐसा हो रहा है, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट करो, नोट दैट
ये जो अपना 01 है, ये कॉम्पैक्ट है, राइट? तो इसका इमेज अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट सेट्स आर क्लोज सेट्स, सो दिस इज क्लोज्ड। ठीक है। सो सिमिलरली, तो ये भी क्लोज सेट हो गया, नॉन एम्प्टी रहेगा क्योंकि रेंज है। ये भी क्लोज हो गया, नॉन एम्प्टी, रेंज है। और ये आपने बोल रखा है कि डिजॉइंट यूनियन है। जी। तो ये सेट कॉम्पैक्ट के साथ साथ ये कनेक्टेड भी है। और एक कनेक्टेड सेट को आपने डिजॉइन यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स में लिख दिया है। तो बाय दिस थ्योरम जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट है जिसको आप ऐसे यूनियन ऑफ टू डिजॉइन क्लोज सेट्स, नॉन एम्प्टी डिजॉइन क्लोज सेट्स में अगर आप लिखते हो, तो फिर वो सेट कनेक्टेड नहीं रहेगा। बट यहाँ चूंकि ये इंटरवल है, ये तो कनेक्टेड है। सो दिस टुगेदर लिव्स अ कंट्राडिक्शन। दिस टुगेदर लिव्स अ कंट्राडिक्शन, दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है। तो हम अगर सेट क्लोज इंटरवल 0 1 लेते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड टू कंटिन्यूअस फंक्शन विद दिस प्रॉपर्टीज। किस टाइप का प्रॉपर्टीज? कि उस 0 1 का इमेज और जो अंडर एफ एंड जी डिजॉइंट एंड देयर यूनियंस इज द फुल सेट 0 1। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अदरवाइज दिस गिव्स अ सेपरेशन फॉर क्लोज इंटरवल 0 1, एंड दैट्स रॉन्ग। तो ये हो गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट? कितना बेसिक क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है, राइट? इसमें कितने बेसिक तरीके से चीजें यूज हो रही है, राइट है? तो यही बेसिक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएंगे तो आने वाला एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। और एग्जाम को गोली मारो यार, एग्जाम तो पास फेल लगा रहता है लाइफ में। एज अ मैथमेटिशियन बड़ा ग्रो आप करेंगे, मैच्योर बनेंगे, और वो एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है? कि चीजों को सोचते कैसे हैं, राइट? क्लियर हुआ? और चीज को और अच्छे से सीखना है, समझना है इस टाइप की चीजें, तो 2 दिसंबर से यहाँ बैचेस स्टार्ट होंगे। आने वाला जो आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर का, टी एफ आर, आई आई टी जैम, सी एम आई, आई एस आई, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो उसके लिए, ठीक है? और उससे भी इम्पोर्टेंट मैथ सीखना चाहते हो, तो आपने देखा। तो कैन नॉट बी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ये ट्रू है, यहाँ लिखा कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स, मतलब ये, हाँ, ये एक्स चलेगा। एक्स क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हुआ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओपन इंटरवल 0 1 हो सकता है क्या? ओपन इंटरवल 0 1 को हम दो डिसज्वाइंट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ओपन इंटरवल 0 1 आपका क्लोज सेट नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वहाँ ये वो रीजनिंग तो यहाँ नहीं काम करेगा। बट यहाँ क्या रीजनिंग होना चाहिए? और अगर यहाँ मिल पा रहा है तो फंक्शन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट है? अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो दो फंक्शन ढूंढिए। 0 1, और 0 1 में हम लोग कितना तरीके का फंक्शन ढूंढे हैं, राइट है? क्यों नहीं ऐसा आप करें, राइट है? तो सोचे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इंटरवल को। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ पीसेस में, क्योंकि उसको लिख पाए, वो एक रेंज सेट बन जाए, वो एक रेंज सेट बन जाए, कुछ इस टाइप का इंट्यूशंस, राइट? व्हाट अबाउट रियल नंबर? क्या रियल नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं पीसेस में, राइट है? रियल नंबर को जैसे हम चाहें कुछ ब्रेक कर दें किसी सेट्स में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, ये किसी फंक्शन का रेंज बन जाए, ये किसी फंक्शन का रेंज बन जाए, डिजॉइंट है, एम्प्टी है, बात बराबर। तो मेरे ख्याल से हमने काफी हिंट दे दिया है, अब मुझे लगता है कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है? ये था मेन कि ये कैसे हो रहा है। बाकी इसके लिए आप सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढ के आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो मुझे लगता है इसको बनाओ, बना के भेजो, सो दैट मुझे भी पता चले आप कैसे सोच रहे हो। पिछले बार के कुछ बच्चों ने यहाँ सॉल्यूशन भेजा था, बड़ा अच्छा लगा। और जो होगा हम लोग उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं मैथ में, कुछ करना चाहते हैं, और जो भी होगा हम ट्राई करेंगे आपको सपोर्ट कर पाए, और आप इस टाइप की चीज़ों को और अच्छे से सीख पाओ, ठीक है? इसी के लिए यहाँ पर 2 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, अभी 7 8 दिन के बाद। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यहाँ मेल कर सकते हो और सीट बुक कर सकते हो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, एंजॉय, बाय।